भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भैया उनकी खूबसूरती की कदर नहीं करते थे। वे अक्सर उनसे अनबन करते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत कराने गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थीं, जब तुम ठीक से समय नहीं दे पाते तो मैं क्या करूं? भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान थक जाता है। भाभी बोली, तो तुम रेस्ट करके दोबारा कोशिश कर सकते हो ना? तभी भैया बोले, तुम्हारा जिससे मन करे उससे बात किया करो। मैंने सोचा कि भाभी भैया से बहुत नाराज हैं। फिर मैं वहां से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद भैया बाहर आए। वे बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने सोचा कि एक बार भाभी से पूछता हूँ। मैं भाभी के कमरे में गया तो वह बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, अरे देवर जी, कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि तुम भैया से कुछ कह रही थी। भाभी बोली, अरे यह तो रोज का ड्रामा है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, क्या तुमने भैया से कहा था कि वे ठीक से समय नहीं देते? तो भाभी बोली, छोड़ो। मैंने कहा, बताओ ना भाभी। वह बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा, अच्छा भाभी, एक बात कहूं? तो भाभी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी मुस्कुराने लगी। वह बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारे जैसे होते। मैंने कहा, क्यों, मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, तुम नहीं जानते, वह सिर्फ ऊपर से ही अच्छे हैं। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया भैया ने? तो भाभी बोली, बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी बोली, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे भैया आज तक मेरी भावना नहीं समझ पाए। फिर भाभी मेरे ठीक बगल में बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगीं। फिर भाभी चली गईं। मैंने सोचा, भाभी से कैसे कहूं कि मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के बारे में सोचता रहा। एक रात में करीब 1 बजे बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे बगल में था। मैं बाहर आया तो देखा कि भैया के कमरे की लाइट चल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया, तभी मुझे भाभी की फिर भाभी मेरे ठीक बगल में बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगीं। फिर भाभी चली गईं। मैंने सोचा, भाभी से कैसे कहूं कि मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के बारे में सोचता रहा। एक रात में करीब 1 बजे बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे बगल में था। मैं बाहर आया तो देखा कि भैया के कमरे की लाइट चल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया, तभी मुझे भाभी की मैंने दीवार से सटकर उनकी बातें सुनने लगा। भाभी कह रही थीं, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अब मैं समझ गया था कि भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। फिर सुबह भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी कपड़े फोल्ड कर रही थीं। वह मुझे देखकर बोली, क्या हुआ देवर जी? मैंने कहा, भाभी, तुम नहीं चाहती कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आए? क्या मतलब? मैंने कहा, कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सर नीचे कर लिया। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? तो भाभी बोली, शायद मेरी किस्मत में सुख नहीं है। मैंने कहा, क्यों भाभी? वह बोली, तुम्हारे भैया निकम्मे हैं। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। वह बोली, अगर यह बात घर में किसी को पता चल गई तो हमारी बदनामी होगी। मैंने कहा, यही एक रास्ता है। भाभी बोली, मेरा भी मन करता है, लेकिन मम्मी पापा हमेशा घर पर रहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा, तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद भाभी मुस्कुराने लगीं। अब मैं समझ गया था कि भाभी राजी हैं। अब मैं उस मौके का इंतजार करने लगा जब घर के सभी लोग बाहर चले जाएं। उस मौके के इंतजार में 1 हफ्ता निकल गया।
फिर मैंने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शनिवार का दिन था। शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने कहा, भैया, कितने दिन हो गए हम नानी के घर घूमने नहीं गए। मम्मी बोली, तू सही कह रहा है। पापा बोले, हम कल ही चलते हैं। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। मैंने भाभी को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने पापा से कहा कि एक जन को यहीं घर पर रुकने दो। तो पापा बोले, ठीक है, तुम रुक जाओ। तभी भाभी बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सब लोग चले गए। मैं और भाभी अकेले घर पर रुक गए। मैंने कहा, वाह भाभी, क्या बहाना किया है। तो भाभी बोली, अगर बहाना नहीं करती तो मौका कहाँ मिलता। मैंने कहा, चलो भाभी, क्रिकेट खेलते हैं। हमारे घर के पिछवाड़े में गार्डन है। भाभी मुझे वहां ले गईं और क्रिकेट किट भी ले गईं। फिर हम थोड़ी देर क्रिकेट खेले। भाभी ने पहले बैटिंग करके 40 रन बनाए, लेकिन मैंने चेस कर लिया। हमें बहुत मजा आया और बाद में वापस घर में आके सो गए।